में आबकारी नीति पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब हॉर्स ट्रेडिंग तक पहुंच गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को उसकी आबकारी नीति पर घेर रही है, तो अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर घेरना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रची गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के ज्यादातर विधायक पहुंचे। विधायक बैठक में शामिल नहीं हो सके जो वो दिल्ली से बाहर थे। सबकी डिटेल आपको बताएंगे कौन कहां था। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को खरीदना चाह रही है। सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। कुल रकम 800 करोड़ का जिक्र किया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया बीजेपी 800 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। पड़ताल करेंगे शराब नीति पर फंसी दिल्ली की सरकार को बापू क्यों याद आ गए। क्या दिल्ली में संभावनाएं हैं, नंबर्स हैं ऐसे, या आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी की पिच पर घेरना चाहती है, या फिर बीजेपी खुद फंस गई है अपनी ही ट्रैक रिकॉर्ड जो उसकी पुरानी हिस्ट्री है उसमें। घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है। दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है, तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके दो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है, ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं मान्यवर, सर आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछना। ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे, उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। क्योंकि जब 2013 में हमारी 32 सीटें आई थी
और आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, अगर उस समय हमारे ऊपर ये आरोप लगाते तब तो जनता मान भी लेती, जितनी बेखूबी से, जितने विश्वास के साथ में आज ये बोलते हैं। मगर आज जब हमारे केवल 8 विधायक हैं और इनके 62 विधायक हैं, अगर 50 विधायक भी आ जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो हमारे 5 विधायकों को जो है खरीद रहे हैं, 10 को खरीद रहे हैं, इस बात में कोई दम ही नहीं है। धूल में लक्ष्य चला रहे हैं लोग, फर्जी एफआईआर कर रखी है। और जब फर्जी एफआईआर से मुझको डरा नहीं पाए, अपनी रेड से मुझको डरा नहीं पाए, तो मेरे पास अपना मैसेंजर भेज के कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी, सरकार की तैयारी है, आपको जेल में डालेगी। मैंने कहा डाल दो। बोले देखो, समझो राजनीति को, समझौता कर लो, अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, छोड़ के इधर आ जाओ बीजेपी में, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे सीबीआई और ईडी के। मैंने कहा ये तो पहले से ही खत्म होने, क्योंकि ये फर्जी हैं, इनमें तो पहले से ही कोई दम नहीं है। बोले आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना देंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना देंगे, तोड़ के ले आओ पार्टी। मैंने कहा गलत जगह हाथ डाल रहे, आपको पता नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा, खत्म हो जाऊंगा, जेल में डाल दो, पूरा जीवन जेल में सड़ जाऊंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। देखिए, सवालों से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आज केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, भागने का कोई रूट नहीं है, कहीं भाग नहीं सकते हो आप। दिल्ली और देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता को जो खजाने, दिल्ली सरकार का खजाना था, वो शराब माफियाओं को क्यों लुटवाया, क्यों शराब माफियाओं से मिलकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। इस बात का जवाब दीजिए आप। पहले इस बात का जवाब दीजिए कि दिल्ली की भ्रष्ट शराब नीति को आपने पहले बनाया और पहले तारीफ की, फिर उसके बाद वापस ले लिया। इस बात का जवाब दीजिए।